हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 होगा और ये सब्जेक्ट जो है बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो मॉड्यूल 1 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, nature and role of financial institution and financial markets, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले ओवरव्यू। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट ओवरव्यू। तो इसके तीन मेजर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन जो इसका ओवरव्यू क्या, आखिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। सो एन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सर्व एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। जिनको पैसे चाहिए, ठीक है, और जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनके बीच में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है, एक तरह से लिंक का काम कर रहा है। इट मेक्स इट इजियर फॉर मनी टू मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ सरप्लस टू एरियाज ऑफ डेफिसिट। मतलब जिनके पास पैसे की कमी है और जिनके पास पैसा ज्यादा है, उस दोनों को कनेक्ट करता है। मतलब जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां से पैसे लेके जिनको चाहिए वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है। एंड इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस, क्रेडिट एंड मनी। These three components are interdependent and have a close relationship with one another. So आप जो ये स्क्रीन पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, सो आप इस डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये एरो बताता है आपका फंड फ्लो का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सीकर्स ऑफ फंड, जिनको पैसे चाहिए, और राइट हैंड साइड में है सप्लायर ऑफ फंड, जो पैसे सप्लाई करने वाला। तो नॉर्मली देखेंगे जो हाउस होल्ड्स है, जो पैसे जो सेव करते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसा किसको देने वाला है, जिनको पैसे चाहिए, जैसे कि कोई बिजनेस हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। यानी कि फंड का फ्लो जो है इधर राइट टू लेफ्ट, यानी कि सप्लायर से सीकर के तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके लिए कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा कि फाइनेंस, क्रेडिट और मनी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मिलता जुलता टर्म है लेकिन तीनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आपने किसी से लोन लिया है, तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी का फाइनेंस करवाया एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए, फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग फंड्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्टिविटी एंड पब्लिक प्रोजेक्ट। जबकि क्रेडिट जो है एक तरह का प्रोविजन है किसी का फंड्स बाय ए लैंडर टू ए बोरोवर। एक पैसा देने वाला जो कि लैंडर है और एक पैसा लेने वाला जो कि एक बोरोवर है, और इनके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और रीपेमेंट टाइम, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कब कब पेमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। जबकि मनी जो है इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कई बार पूछा भी जाता है कि मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो करेंसी को जब किसी, मतलब मनी को किसी कंट्री के साथ जब लेबलिंग कर दिया जाता है, जैसे इंडिया के रुपीज हो गया, यूएस के लिए डॉलर हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के लिए यूरो हो गया, तो ये एक तरह का क्या होता है, करेंसी हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रीड ऑन कीजिएगा। अब बात हो रही है कि फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में क्या होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम refers to a collection of complex interconnected economic institutions, agents, practices, market transaction, claims and liabilities। और ये जो है, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड है, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल वाला क्या होता है और इनफॉर्मल वाला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मल के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करते हैं,
ठीक है, जैसे बैंक में जाते हैं तो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से बैंकिंग सर्विसेज हो गई, तो वहां पे आप एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज लेने जाते हैं। बैंक क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक में मान लीजिए आप कोई चेक बुक यूज करते हो, तो चेक जो है क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यदि आप शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीदते हैं तो एक तरह का क्या है, कैपिटल मार्केट है। तो ये सारा चीज जो है एक तरह से क्या बोलेंगे, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया है, प्रॉपर सेटअप सेटअप बनाया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। तो ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, जो कि फॉर्मल कहलाता है। जबकि इन जो इनफॉर्मल है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात नहीं हो रही है। कुछ इंडिविजुअल लैंडर्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या कोई एसोसिएशन हो सकता है, राइट। ये सारे लोग ही जो है एक तरह से आपको सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो चिट फंड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये आपका इनफॉर्मल सिस्टम हो जाएगा। तो वो पिछले टर्म में भी आपने ये पढ़ाया होगा, तो एक बार क्विकली देख लीजिए। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये चार मेजर हैं। अब इसी के अंदर यदि आप देखेंगे, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, इसी के अंदर यदि आप देखिएगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका बैंकिंग हो गया और नॉन बैंकिंग हो गया। ठीक है, बैंकिंग के अंदर सारे कॉमर्शियल बैंक आ गए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे रीजनल बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो। और इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स भी आता है, जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और इसके अलावा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आ गए, जिसको हम लोग एनबीएफसी भी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब एनबीएफसी के अंदर भी दो तरीके से आते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड वाला है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड वाला। ठीक है, सो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। तो मेजरली दो मार्केट है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखोगे किसकी कहाँ ट्रेडिंग होती है, तो मनी मार्केट में जैसे कि कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, ये सारे का सारा डिस्कशन हो रहा होता है मनी मार्केट। जबकि जो कैपिटल मार्केट है, जो कि लॉन्ग टर्म है, उसमें आप देखोगे तो प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जब पहली बार आईपीओ आता कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टाइम के हिसाब से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप या ओनरशिप के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से देखोगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अप टू 1 ईयर वाले को नॉर्मली हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, 1 ईयर से 3 ईयर वाले को मीडियम टर्म, और मोर देन 3 ईयर को नॉर्मली लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं। और टाइप के हिसाब से देखेंगे तो प्राइमरी सिक्योरिटी हो सकता है, सेकेंडरी सिक्योरिटी हो सकता है, या फिर इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और लास्ट जो है एक आपको बचता है फाइनेंशियल सर्विसेज, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा, हम लोग मॉड्यूल वाइज एक चीज को कवर करेंगे। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज आपको फोर्थ मॉड्यूल में आने वाला है, लास्ट मॉड्यूल में आने वाला है, सॉरी। अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फंड बेस्ड, एक होता है फी बेस्ड। फी बेस्ड का मतलब कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको उस काम के बदले कोई ना कोई फी मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक तरह का फी मिलेगा। ओनरशिप से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जबकि फंड बेस्ड में जो है, जो सर्विसेज है, जैसे लीज, हायर परचेज, फैक्टरिंग, तो या इनको हम लोग फंड बेस्ड सर्विस कहते हैं। और जिस काम के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो कमीशन मिलता है, चाहे वो मर्चेंट बैंक का काम हो, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग का काम हो, चाहे मर्जर से रिलेटेड एडवाइजिंग का काम हो, तो इसमें जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है वो एक तरह से फी कमाती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये चार याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा हो गया फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और चौथा हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो ये जो है मीडिएटर की तरह काम करता है
इन्वेस्टर और बोरर, जिनको पैसा चाहिए और जिन्होंने पैसा देना है। तो इन्वेस्टर जो पैसा देना चाहते हैं और बोरोवर जो लोग पैसा लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं। एक तो क्या, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर पैसे के डिपॉजिट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता, जैसे कि कोई इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, कोई म्यूचुअल फंड का हो गया, कोई शेयर मार्केट में आपका ब्रोकिंग करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारा आ गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, ठीक है, तो वो सारा का सारा आ जाएगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर डिपॉजिटरी में। उसी तरह जब आप मेन फंक्शन के बारे में बात करते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले याद रखने के लिए मैं की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, इसमें क्या हो रहा है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसको कन्वर्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। जैसे बैंक के लिए, जब कोई कस्टमर बैंक में पैसा जमा करता है, तो बैंक का जो कस्टमर का जो पैसा है, बैंक को कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा, राइट। तो बैंक के लिए वो पैसा एक तरह का लाइबिलिटी है। जबकि बैंक ने यदि किसी और को लोन दिया है, तो जो लोन अमाउंट है वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है। तो आप देखो बहुत सारे लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो सेविंग्स आपने किए हुए हैं, बैंक उसी को एक बड़े लोन के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लोगों को दे सकता है किसी को, और वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट्स हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये मीडियम ऑफ कन्वीनियंस जैसा काम करता है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया भी है बैंक के बारे में। जैसे जिन लोगों के पास सरप्लस मनी है, ज़्यादा पैसा है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखेंगे। और जिनको पैसे की ज़रूरत है वो क्या करेंगे, वो लोग लोन लेंगे। तो इस तरीके से जिनको सरप्लस पैसा था और जिनको पैसा चाहिए, उनके बीच में काम कौन कर रहा है, एक तरह बैंक कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स के लिए रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। और आईआरडीए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए है। और सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रखा गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए थी। इसके अलावा इंटरमीडियरीज में देखोगे तो सारे कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, वो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने कुछ काम के लिए दूसरे का भी सर्विसेज यूज करते हैं, दूसरे को भी इम्पैनल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई कॉमर्शियल बैंक है विच प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, थर्ड है इसके बाद नॉन इंटरमीडिएट। तो एक तो क्या रेगुलेटरी वाले, एक हो गया इंटरमीडिएट वाले, एक हो गया नॉन नॉन इंटरमीडिएट। तो नॉन इंटरमीडिएट क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नॉर्मली ये कॉर्पोरेट कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, तो ये बड़े बड़े कस्टमर्स को एक तरह से बताता है। आगे चलते हैं। तो दूसरा आ गया आपका फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में मेनली हम लोग बात करते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। अब पिछले टर्म में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है, दीज मार्केट हेल्प फाइनेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए जो चाहिए, तो उसमें ये हेल्प करता है। और नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन है, उसका जो ड्यूरेशन है 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होता है। और ये मार्केट में क्या कर रहा था, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स या डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग पैसा देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, एक तरह से उनके लॉन्ग टर्म का एसेट क्रिएट होगी, और जिनको पैसा चाहिए उनको लॉन्ग टर्म के लिए मिल भी जाएगा। और दूसरा जो है वो है मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट नॉर्मली जो है, इसका आप ड्यूरेशन देखोगे तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। और ये मार्केट में रिस्क कम होता है और लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है। और इन मार्केट में सिर्फ बैंक्स नहीं, बल्कि गवर्नमेंट और
जो छोटी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां भी, सारे के सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। तो आपको आगे जाके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी याद करने पड़ेंगे, बट अभी के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है। एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग फॉरेक्स के ट्रेडिंग में भी रहते हैं, तो वो भी जो है उन ट्रेडर्स को फॉरेक्स के स्पेकुलेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये वाला एक बार थोड़ा सा कवर करेंगे। क्विकली आप देख लीजिए यहाँ पे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो है दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक टाइप के बेसिस पे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और इनोवेटिव क्या होता है, और दूसरा टर्म के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। तो क्विकली मैं दिखाऊं तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन टाइप में पहला हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, जब पहली बार आ रहा है, जैसे कि आईपीओ के केस में। सो प्राइमरी सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, और इसमें कोई स्टॉक हो सकता है या कोई बॉन्ड भी हो सकता है। जबकि जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है वो क्या करता है, मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेडर्स के पास है, ठीक है, उसके लिए काम करना। ठीक है, तो ये तीसरा है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो आजकल कुछ कुछ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी हो गया है, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, जिसके कारण जो है अलग अलग रिस्क एपेटाइट के लोगों के लिए अलग तरीके अपना किया जा सकता है। इसके बाद आपका हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो थोड़ा सा इसको रीड आउट कीजिएगा। चौथा आता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, वो सारी कंपनियां जो एक तरह से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेनली हम लोग चार के बारे में बात करेंगे: बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बैंक से रिलेटेड सर्विसेज में क्या होगा, बैंकिंग सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस सर्विसेज। आपने कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो जैसे कि कहीं पर आपका डीमेट अकाउंट होगा, उसके थ्रू आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, या फिर कोई फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आपको बेनिफिट मिला होगा। तो फोर्थ और लास्ट है इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक है फंड बेस्ड, एक है फी बेस्ड। तो फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, दे इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कैपिटल टू बिजनेस फॉर वेरियस पर्पसेज ऑफन टाइड टू स्पेसिफिक एसेट और ट्रांजेक्शन। तो फंड बेस्ड में क्या हो रहा है, जो फंड देने वाला है, ठीक है, बिजनेस को या किसी और को जिस पर्पस के लिए लोन चाहिए वो नॉर्मली अवेलेबल करवा दिया जाता है। जबकि फी बेस्ड में क्या है कि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जब आपको इस चीज की सुविधा देगी तो उसके लिए वो थोड़ा सा चार्ज करती है। ठीक है, तो चार्ज इवेंचुअली कौन कर रहा है, कस्टमर को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीड ऑन कीजिए, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और फिर इसके बारे में जो आप देखेंगे कि मोबिलाइजेशन और सेविंग कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कैसे किया जाता है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होता है, जो है फिर कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, क्रेडिट और लिक्विडिटी पॉलिसी क्या है। इसको थोड़ा सा आप लोग रीड ऑन कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग इसको अगली क्लास में कंसीडर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।